अभी देखो बेटो, अगर तुमको आगे के सारे न्यूमेरिकल एकदम ज़बरदस्त पढ़ने होंगे तो लॉग टेबल बिल्कुल भी मत भूलो घर में। ये तो वो ऐसा पार्ट है कि परमानेंट वीक रह जाएगा, और एक बार अगर लॉग टेबल अगर वीक रह गया फिर दूसरा कोई टेबल तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगर एक बार लॉग टेबल अगर वीक रह गया तो कोई टेबल बचा नहीं पाएगा। लॉग टेबल अगर एक बार वीक रह गया ना तो आपको एक फोबिया क्रिएट हो जाएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल का, फिर आपको न्यूमेरिकल कभी अच्छे नहीं लगेंगे। जिसको लॉग टेबल फटाफट फटाफट देखने आता है उसको न्यूमेरिकल भी अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, न्यूमेरिकल में भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। सो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा लॉग टेबल आपके साथ। सो आप ठीक है, पहले दिन जिसको भूल गए होंगे आपस में शेयर करो लेकिन कल से कंपलसरी लॉग टेबल सबके पास होना चाहिए। अच्छा, भी ईमानदारी से बता दो कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं है? थोड़ा सा आपस में देख लेंगे बराबर, क्योंकि वो सीखना जरूरी है। ठीक है, कल आपने को याद से लाना है। ओके चलो लिखो सबसे ऊपर पहले टू फाइंड लॉग। टू फाइंड लॉग, टू फाइंड लॉग, टू फाइंड लॉग लिखो। लिखा गया? टू फाइंड लॉग। एक काम करो एक लाइन लिखने के लिए और दो लाइन छोड़ देना, फिर से दूसरा दो लाइन, एक लाइन लिखने के लिए मतलब टोटल 3 लाइन। फिर 1 2 3, 1 2 3, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। अबे एग्जाम्पल वाला, हाँ इधर। अभी जो लिख रहा हूँ फटाफट लिखो। चलो सबसे पहले लिखो लॉग 43.87, 43.87। उसके बाद लिखो 438.7, और उसके बाद लिखो 4.38 क्या? अच्छा 7, बढ़िया। ओके लॉग उसके बाद लिखेंगे 0.4387, ऐसे लिखो। एक ही लिया मैंने एग्जाम्पल, है ना, कि मेरे पास दूसरे फिगर ही नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है। बट ये 4387 रहे या चाहे 5892 रहे या 2347 रहे या 8857 रहे या 8852 रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि पॉइंट हिल रहा है अपने जगह से, बराबर है। हाँ ये पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, उसके बदलने से लॉग की वैल्यू जो हम लॉग टेबल से देखेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है वही अपने को सीखना है। बाकी तो ऐसे हजारों नंबर आने वाले हैं अलग अलग कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में। कभी कुछ भी रहेगा, कोई 55.37 रहेगा, कभी कुछ तो भी 398.2 रहेगा, है ना। सो ये भूल जाते हो आप लोग, ये इसलिए अच्छा से फोकस करो। एक ही स्ट्रोक में परफेक्ट पढ़ना चाहिए, 3 बार बताने का काम मत करो। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। चलो किसी भी चीज़ का लॉग कैसा देखते हैं पहले तो यार कोई चीज़ पढ़ने के पीछे कोई इंटेंशन हो तो आदमी ज़्यादा ध्यान देता है। पहले तो आपको ये समझ, सर पढ़ाई क्यों रहे हो, लॉग क्या फ़ायदा है इसको, इससे क्या मिलने वाला है? कि लॉग टेबल आने से अपने को क्या गोली का वड़ा पाव मिलने वाला है? हाँ कौन सा फ़ायदा है भाई? ठीक है, अगर लॉग टेबल पढ़ लिया तो कोई जो नहीं बोल रहा है इतने दिन से हो बोलने वाला है। अच्छा समझ गए, जल्दी समझ गए ऐसा कुछ तो होने वाला, इसको लॉग टेबल आता कितना अच्छा है ना। हाँ ऐसे किसी कुछ होने वाला नहीं है। क्या फायदा होने वाला, इधर ध्यान दो। बेचारे कुछ बच्चे इतने सीधे साधे, उनको कुछ भी नहीं समझता। हाँ इधर नहीं, बता रहा हूँ क्या फायदा है, बता रहा हूँ, सुन ले, सब समझता है वालों में। x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3 into 4 है, तो अपने को बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिक 3 into, तो ये तो डायरेक्टली आएगा ना 3 4 12, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी ना रहेगा। अब इतना ही दम है ना, तो इसको करो फटाक से, ले ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करना बोले तो प्राण निकल जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ये पढ़ना है। ये झटके में सॉल्व करेगा कौन? अपना लॉग टेबल। क्योंकि इसको करने का बोले तो 345 इंटू 28 इंटू 443.8, अरे बाप रे, जान दे मत कर
नहीं आएगा, 5 मिनट तो खा जाएगा पक्का। इसको लॉग टेबल से हम कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग टेबल क्या करता है ना, देखो मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट है कि नहीं, लेकिन अगर मैंने अगर आपको बोला एक आधी कोई ऐसी नंबर है 552.88 एंड प्लस 333.29, तो क्या एडिशन करना उतना डिफिकल्ट है? तो कोई भी कर सकता है यार, वो तो 9th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं अपन, है ना, ये तो फटाफट फटाफट ऐड कर दोगे। लेकिन अगर इसी को अगर बोला ऐसा कर दो, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो हमारा लॉग टेबल क्या करवाता है, क्या हो गया भाई, क्लास में मत करो यार, ऐसी आवाजें मत निकाला करो, ऐसी आवाजें प्लीज मत निकाला। कुछ बच्चों को बचपन की यादें आ जाती थी, कुछ बचपन लोगों को यहाँ आदत रही थी एक तो, और उनको याद आ गई तो बचपन की, पिताजी लेके जाते थे बाहर, ठीक है, नींद में से उठा के। ऐसा मत करो, मेरे को दूसरी बैच भी क्लास धोना पड़ेगा, ऐसे क्लास में आवाजें नहीं निकालेंगे कोई आज के बाद, नहीं है, ठीक है। अभी दोबारा ऐसी आवाज मत है, ठीक है, पकड़ के रख इधर रहने दे। अरे यार है ना, ऐसे मेरे को, मैं पढ़ा हूं या बाहर चला जाऊं, मैं जाऊं फिर इधर रहने दो, ऐसा मत करो। चलो इधर देख, ये पढ़ना है अपने को मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को अगर हम एडिशन में कन्वर्ट कर दे तो, मल्टीप्लिकेशन को अगर हम एडिशन में कन्वर्ट कर दे तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो लॉग वही करवाता है, लॉग ये वाला छोड़ो, ये वाले छोड़ो, ये वैल्यूज को छोड़ो, सिंपल सी बात है, बता दो x इज इक्वल टू अगर m इंटू n है तो मुझे मालूम है m इंटू n करना डिफिकल्ट है, m इंटू n करना टफ है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन करना 5 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है तो बात अलग है, लेकिन 3 4.789 इंटू 4 4.768 ऐसा अगर करना हो तो टफ होने वाली बात। चलो, तो ऐसे समय को लॉग का रूल क्या करता है, इसको देखो, थोड़ा सा पहले थ्योरी समझा देता हूं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या लेंगे, लॉग, यानी क्या लिखेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, इसका लॉग ऐसा होता है लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। अब यार मेरे को बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं करवाना इसमें कि क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, आप हमें मैथ्स के सर को लोगों को पूछो, आपको बहुत अच्छे से समझा के दिखाएंगे कि सर ये प्लस क्यों लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन का लॉग लेने के बाद। सो लॉग x इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, लॉग m प्लस लॉग n, मल्टीप्लिकेशन काय में कन्वर्ट हो गया, बस हो गया। फिर इसका m जो वैल्यू रहेंगी ना, ये वैल्यू उसका क्या लेना है, लॉग, यानी उसका कुछ तो भी आंसर आ जाएगा। सब मैं साइड भी लिखता हूँ, लॉग m जो रहेगा कुछ तो भी 44.389, इसका मैंने क्या लिया, लॉग, तो उसका कुछ तो भी आंसर आ जाएगा 55.28 वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगा। और n जो रहेगा, ये जो कोई भी वैल्यू रहेगी उसका मैं क्या ले लूंगा, लॉग, इसका भी लॉग लेने पर उसका भी कुछ तो भी आंसर आएगा 32.21 वगैरह। और फिर इनका क्या होने वाला है, उनका क्या होने वाला है, एडिशन वाला, 8 + 1 = 9, 2 + 2 = 4, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8। सो इस तरीके से एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आपको दोनों का एडिशन मिल गया, किसका आंसर मिल गया बोलो, लॉग x इज इक्वल टू, ये कुछ तो भी मिल गया, कुछ मिल गया ना, ये आ गया हमें लॉग m प्लस लॉग n करके। और फिर x इज इक्वल टू, फिर x इज इक्वल टू क्या लिखते, फाइनली निकालना क्या था मुझे, x निकालना था ना, लॉग x थोड़ी ना निकालना था मुझे, x निकालना था। सो x अगर निकालना है तो लॉग अगर उधर भेज दिया जाए तो उसका हो जाता है एंटी लॉग, क्या हो जाता है, एंटी लॉग, और उसमें ये वैल्यू आ जाएंगी, कौन सी, मतलब सपोज की ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। और फिर इसका हमें क्या देखते आना चाहिए, लॉग टेबल खोल के उसका क्या देखते आना चाहिए, एंटी लॉग। अगर इसका एंटी लॉग देख लिया तो आपको x का फाइनल आंसर मिल जाएगा, मतलब ये x का आंसर मिल जाएगा, ये दोनों चीज के मल्टीप्लिकेशन मिल जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे बाप रे सर ये तो उससे भी डिफिकल्ट है, उससे तो अच्छा सर ये किया रहता तो दिस इंटू दिस पूरा है रहता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि सर ये वाला पूरा है रहता करके करना मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ऐसा नहीं। इतनी स्पीड आ जाएंगी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कि मेरे वैल्यूज लिखते तक उधर तुम्हारे आंसर निकलते जाएंगे, इतना स्पीड से आप कर पाओगे, गारंटी देता हूँ। बस ये अच्छे से लॉग देखते आना आ जाने को होना तुमको, एक बार का किसी वैल्यू का क्या देखना आना चाहिए, लॉग विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। एन का भी लॉग देखते आना चाहिए। फिर इनका दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करने के बाद यहाँ पे नंबर आएगा, और फिर x निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग कर देना चाहिए। मतलब ये सारी प्रोसीजर अभी शुरुआत में आपको लॉन्ग एंड लेंदी लग रही होंगी, बट आप इतना एक्सपर्टाइज इसमें हो जाओगे, सिंपली आपको अगर किसी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन अगर करने के लिए कोई बोलता है तो आपके एकदम मेथड से लर्न रहेगा। लॉग ऑफ दिस एडिशन, एंटी लॉग, क्या बोला, ये मेथड आप फटाफट करोगे पता भी नहीं चलेगा कैसे आंसर निकलेगा। क्या क्या करना है बोलो, इसका लॉग लेना है, इसका लॉग लेना है, फिर आने वाले आंसर का एडिशन करना है, और फिर उसके आने वाले आंसर का, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म।
सो ये कभी भी आपको आसान रहेगा, रादर मल्टीप्लाइंग द टू थिंग्स टुगेदर। इनको मल्टीप्लाई करने से तो कभी भी आसान ही होगा, इतनी गारंटी। उसके बाद दूसरा डिवीजन, डिवीजन भी कोई कम डिफिकल्ट नहीं रहता है। अगर मैंने आपको अगर बोल दिया कि 5,529.8 डिवाइडेड बाय 8,888 और ले साले को 8.27 करो भाई, तो इसको इससे डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। कोई तुम्हारा ये नहीं 27/9 बता रहा हूं कि जल्दी आ जाएगा, तो ये तो इसके लिए लॉक की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा जब आएगा सो आपकी लग जाएगी। मतलब बोले तो क्या है कि इधर ध्यान दो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आप गलत सोचते हो, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, बड़े बड़े नंबर से। अब इसको यार पहले तो ये 5 डिजिट है, इसके 4 डिजिट है, इसको डिवीजन जाएगा नहीं, पहले वो जीरो लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, कितना कितना क्या क्या नहीं होगा, और उतना करने के बाद भी गारंटी नहीं कि फाइनल आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। सो इसलिए इसको भी लॉग मेथड से कैसा करेंगे, कौन सा डिवीजन को लॉग कैसा सॉल्व करता है, डिवीजन को लॉग कैसा सॉल्व करता है, इधर साइड में लिख रहा हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, डिवीजन वाला एग्जांपल अगर ले रहा हूँ, सो डिवीजन वाला एग्जांपल साइड में लिखूंगा, x इक्वल्स टू m/n, सही है। सो इसको लॉग क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस, और मुझे लगता है डिवीजन करने से कई ज्यादा इजी है माइनस करना। फिर आपका x का आंसर आ जाएगा, सॉरी नॉट x, डायरेक्टली पहले का इसका आंसर आएगा log x, m का log देखोगे, n का log देखोगे, इनका दोनों का क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करने पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और फिर x इज इक्वल टू यस एंटी लॉग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एंटी लॉग ऑफ दिस, जो भी कोई नंबर आएगा उसका एंटी लॉग देखते आना चाहिए, बस हो गया तुम्हारा फाइनल x का आंसर। सो दीज आर द वेरी सिंपलेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशंस। इसलिए आपको हर चीज को क्या क्या देखता आना चाहिए, लॉग एंड। सो पहले अपन अलग अलग नंबर के अलग अलग वेरिएशंस के, डिफिकल्ट से लेके इजी सारे नंबर के लॉग देखना पहले सीख लेते हैं, फिर एंटी लॉग सीखेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। ओके, सो चलो सबसे पहले 43, ये आप, मुझे लगता है ये 2 रूल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये नोट कर लेना चाहिए आपने। ये हुआ है कि इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में थोड़ा लॉग का कैलकुलेशन वाला चैप्टर कोई, बस इतना लिखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बड़ी कोई थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, बस छोटा मोटा फटाक से लिखो, लेकिन इसको टाइम मत लगाओ, अपने को लॉक पढ़ना है आज के आज ही, ये लिखो फटाफट। x इज इक्वल टू एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया है तो m इंटू n, और अगर m/n वाला दिया है तो वो दोनों भी लिख लो। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ये कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, बहुत फास्ट मैंने पढ़ाया, बिकॉज ये कोई बहुत डिफिकल्ट एंड बहुत समझा के बताने लायक कुछ है ही नहीं है ना। m इंटू n को क्या कर रहा है, इसका लॉग एडिशन एंटी लॉग, क्या बोला समझा क्या, हाँ लॉग m लॉग ऑफ दिस एडिशन एंड एंटी लॉग, लर्न नहीं कर डालो स्टेप्स, लॉग ऑफ दिस एडिशन एंटी लॉग, एंड डिवीजन वाला क्वेश्चन रहा तो लॉग ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन एंड एंटी लॉग, हो गया खत्म। लॉग टेबल का पहले ना इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, तब तो आदमी अच्छे से ध्यान देता है। ये वाला पहले लिखो, आपको मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोचो कि कैसा कर पाओगे। अगर आपको बोला कि 2 टू द पावर अगर 3 है, तो मुझे लगता है इसका आंसर हर कोई बच्चा दे सकता है, बोलो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 टू द पावर 3 है तो 8 आएगा, लेकिन 2 टू द पावर 3.589 है, हो गया, तोते उड़ गए, सन्नाटा हो गया। हाँ, तो ये इसका वाला आंसर निकालने के लिए लॉग टेबल 1 मिनट में मदद करता है, बिल्कुल फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हो लॉग टेबल की मदद से, अगर लॉग टेबल आता तो। इसका भी रूल अपने को मालूम चाहिए, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर कितना भी रहने दो, या फिर कुछ भी 5.29 टू द पावर कुछ भी रहने दो, 7/2 रहने दो, या 11/5 रहने दो, पावर में कुछ भी रहने दो, या पावर माइनस में रहने दो कुछ, -53 ऐसा भी रहने दो, इसको भी हम सॉल्व कर डालेंगे। सो ये सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो करने के लिए लॉग टेबल आपको हेल्प करने वाला है। तो आप समझ गए होंगे लॉग टेबल को पढ़ना कितना जरूरी है, अदरवाइज आप फिजिक्स का न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर सकते हो। या फिर आप मुझे बताओ, आपको ये तो पता है, इसका आंसर बताओ, बहुत डिफिकल्ट है, लॉग टेबल खोलना पड़ेगा, हाँ नहीं, लेकिन अगर मैं बोलता है इसका वाला बताओ, इसका वाला स्क्वायर रूट बताओ, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन लॉग टेबल है, डरने की चिंता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं अपने को। अगर अपने पास अगर लॉग टेबल है तो अपन इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर ये तो स्क्वायर रूट हो गया, ये तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अगर आपको मैंने इसका क्यूब रूट पूछ लिया फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लॉग टेबल से सारी चीजें हमने फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1/5 का आंसर निकालो तो 0.2 आ जाएगा शायद, सही है क्या, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आंसर बताओ
फिर इसका रेसिप्रोकल अपने को आता है क्या, 1 अपॉन समथिंग है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल, यानी 5 का रेसिप्रोकल 0.2, या फिर 2 का रेसिप्रोकल। लेकिन ये एक हाथ नंबर का ठीक है भाई, लेकिन अगर इसके पहले अगर ऐसा ऐसा कुछ होगा, इसका थोड़ी ना अपने को आता है डायरेक्ट। तो ये सब फटाफट फटाफट आप लॉग टेबल से देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पाओगे। आपको ये मालूम होगा, देखो sin 30 का आंसर मालूम होगा, बोलो कितना है, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है। लेकिन क्या आपको इसका आंसर मालूम है, नहीं मालूम है। फिर क्या आपको इसका आंसर मालूम है, नहीं मालूम है। और आपको तो ये सारी चीजें आने वाली है अभी कैलकुलेशन में। आपको तो क्या गिनी चुनी चीजें मालूम, sin 30 मालूम है, sin 45 मालूम है, sin 60 मालूम है, और sin 19, बात खत्म। वैसे cos का मालूम है और tan का मालूम है। sin 30 के बाद डायरेक्ट sin 45 मालूम है ना, sin 31 डिग्री, sin 32 डिग्री, sin 30 डिग्री के थोड़ी ना आंसर आपको मालूम है। वो सारे आंसर आपको लॉग टेबल से मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको पहले थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए दिया कि आपको पहले समझे कि हम लॉग टेबल जो पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या शुरुआत आपने की है। इसलिए इस लेक्चर को जो लोग मिस करेंगे उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए स्पेशली इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखने वाला हूँ, सो दैट कोई जो न्यू स्टूडेंट्स, अगर न्यू कमर्स जो ज्वाइन होंगे क्लास में, उनके लिए वो ये वाला लेक्चर बना रहे, जाके कभी भी देख सकते हैं और अपना लॉग टेबल कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। चलो चलो चलते हैं फिर लॉग कैलकुलेशन देखने के लिए। यहाँ तक तो लिख लिया आप लोगों ने। चलो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख कर दिए, दो तीन लाइन छोड़ के हो गए क्या, लिख दो। चलो पहले वैल्यू का लॉग बता दो, कुछ बहुत इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। लॉगरिथम की बहुत सारी थ्योरी व्योरी वाले चैप्टर भी कुछ होते हैं, हमें तो काम से मतलब है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो सुनो, सबसे पहला रूल लॉग देखने का, किसी भी नंबर का लॉग हो, किसी भी नंबर का लॉग हो, चाहे इसका लॉग देखना हो, इसका लॉग देखना हो, इसका लॉग देखना हो, इसका लॉग देखना हो, एक ही कॉमन रूल है, पहले दो वैल्यू का दूसरे दो वैल्यू में, पहले दो वैल्यू का, पहले दो नंबर का दूसरे दो नंबर में, क्या बोला, पहले दो नंबर का दूसरे दो नंबर में, यानी हमेशा आपको इन पहले दो नंबर का इसमें और इसमें देखना है, इन पहले दो नंबर का इसमें और इसमें देखना है, इररिस्पेक्टिव दैट वेयर द पॉइंट इज गिवन। ये पॉइंट कहीं पर भी हो, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, देखो अलग अलग है, पर मुझे हमेशा 43 का 8 में और 7 में ही देखना है, 43 का 8 में और 7 में ही देखना है। इस तरीके से ही मुझे लॉग कैलकुलेशंस को देखना है, सही बात है। सो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले लॉग कैलकुलेशन में, लॉग टेबल में आप लोग यहाँ पे 43, अभी देखो पहला वाला पेज ओपन करो, पहला वाला पेज ओपन करो, पहले वाले पेज में मतलब जहाँ पे लॉग लिखे हुए, लॉग लॉगरिथम लिखा ऊपर हेडिंग, पहले नहीं इंडेक्स नहीं पढ़ना है, हाँ नहीं तो इंडेक्स ही याद करोगे। हाँ पहला वाला पेज, पहले वाला पेज में देखो आपको क्या कर रहा है यहाँ पर कितना 43। सो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसा 43 भी आ ही जाएगा, आ गया क्या। अब वो 43 का 8 में देखना है, ऊपर देखो, ऊपर ऐसे 1 2 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसा 8 भी होगा, आ गया 8। और 8 के नीचे यहाँ पे क्या नंबर है बोल, 6 1, बराबर। सबको मिला क्या, सबके लॉग टेबल में एक ही नंबर है कि अलग अलग है सबके, इसमें एक ही है, एक ही जगह से छपाया है मैंने, टेंशन मत लो। सो 43 का 8 में मिला। अब आगे कौन है, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे कॉलम है, छोटे 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 कॉलम है, और इसमें छोटे छोटे कॉलम में यहाँ पे कितना लिखा सबसे पहले कॉलम, यस यस सबसे पहले 0 की 1 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 भी होगा। तो ये 7 के लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है, 7 ही है। सो इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, फिर ऐड करने के बाद 7 + 2 = 12 + 1 2 + 4 + 6, सही है ना। हाँ 6 4 2 2 आया, आया क्या। अब इधर देखो कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इधर ध्यान दो, 6 4 2 2 आया। किसी भी नंबर का इस तरीके से ट्रीटमेंट होने के बाद पहले दो का दूसरे में, और पहले दो का तीसरे में और चौथे में, पहले दो का तीसरे में और चौथे में देखने के बाद ऐसा प्रोसीजर करोगे फॉलो। और ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वहां पे हमेशा एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें से पॉइंट यहीं पे लगेगा, पॉइंट यहीं पे लगेगा। बस इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद आप सही करते हो गलत करते हो, और वो है कि पॉइंट के पहले कुछ लिखना होता है, पॉइंट के पहले कुछ लिखना होता है। वो कैसे लिखना होता है वो बता देता हूँ, जिसको मालूम है बहुत अच्छा, नहीं मालूम इधर ध्यान दो। यहाँ पे पहले पॉइंट के पहले जो लिखना है, वो पॉइंट के पहले जो नंबर लिखना है वो कैसे नंबर लिखना है इधर ध्यान देंगे आप लोग। अब पहले देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, इसके पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, हमेशा ऐसे ही करना है प्रोसीजर। इस पॉइंट के पहले कितने डिजिट है गिनो, तो उसमें से एक काट दो, कितना बचा
एक बचा ना, तो यहाँ पे बस एक लिख दो, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1.6422 1. थोड़ा सा समझा होगा, थोड़ा सा नहीं समझा होगा, हो सकता है। इसका आप ट्राई करो तो शायद रिवीजन हो जाएगी। नहीं समझता है तो मैं बताऊंगा। देखो यार, एक तो चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में आएगी कि चाहे कुछ भी रहे, पहले दो का तीसरे में चौथे में, पहले दो का तीसरे में चौथे में ही देखना है। मतलब ये 4387 और ये सेम नंबर यहाँ पे कंटिन्यू करने के कारण 43 का 8 में और 7 में, 43 का 8 में और ये 7 में तो ऐसे ही आने वाला है। मतलब ये नंबर तो बदलने वाला है ही नहीं। इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैंने जानबूझकर सेम नंबर लिया। पढ़ने लायक तो चीज़ है कि पॉइंट बदलने से क्या होता है, ये नंबर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना। सो यहाँ पे तो वैसे ही आएगा। फिर से कितना आएगा? 6422 आएगा, 6422 आएगा। उसके पहले पॉइंट भी रहेगा ही रहेगा। और बस इस बार बोल, इसमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 3 है, उसमें से एक काट दो। तो यहाँ पे क्या लिखो? समझ में आ रहा है? सो दिस इज 2.6422। ओके, चलो उसके बाद वाला तुम करो। 6422 ही आएगा, पॉइंट भी आएगा। पॉइंट के पहले एक नंबर है, उसको भी काट देंगे तो बचेगा ही नहीं, यानी कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। समझ में आया? चलो इतने हो गए। ओके, अब ये देखो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा नया है। अब यहाँ पर देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 43 का 8 में 7 में तो वही आएगा, 6422 ही आएगा। और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा ही रहेगा हमेशा की तरह, सिर्फ लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है ना। यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग। पहले क्या था ना, पॉइंट के पहले 2 डिजिट थे, पॉइंट के पहले 1 2 3 डिजिट थे, पॉइंट के पहले 1 डिजिट था, 2 डिजिट थे, तो उसमें से क्या कर दिया था? एक कम कर दिया था, 1 लिखा था। यहाँ पे कितने थे? 3 थे, 3 में से 1 कम कर दिया था, क्या लिखा था? यहाँ पे कितने थे? 1, उसको भी कम कर दिया था, कितना लिख दिया? लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग वाला क्वेश्चन है। इसको देखने का मेथड थोड़ा सा अलग रहता है, इसको देखने का मेथड अलग। इसमें क्या सोचना पड़ता है, आप देखो भूल जाओगे। बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर पढ़ना भी बाकी है, इसलिए देखो जितना ध्यान दोगे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा टाइम तक ध्यान में रहेगा, नहीं तो भूलते जाओगे। अभी ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, सुनो। इसमें क्या देखना, अगर किसी क्वेश्चन में 0 पॉइंट समथिंग होगा, किसी क्वेश्चन में 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसमें यह सोचना है कि इस पॉइंट के पहले तो कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट के बाद कितने 0 है वो देखना है। पॉइंट के बाद कितने 0 है वो देखना है। बोलो कितने 0 है? पॉइंट के बाद कितने 0 है ही नहीं। है क्या इसके बाद 0? डायरेक्ट 4 ही है ना। पॉइंट का 0 है क्या? यानी कितने 0 है? अरे कितने 0 है? तो 0 0 है बोलो ना। एक भी नहीं है, मतलब कितने? मतलब 0 0 है। कुछ लोगों ने समझा क्या 0 0 0 कर रहा है मास्टर। हाँ, पॉइंट के बाद कितने 0 है? तो यहाँ पे ऐसा है कि 0 0 है ना। अब जितने 0 उसमें एक ऐड करना, क्या करना? और जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लिखना। यह है उसकी प्रोसीजर। कितने 0 है? 0, उसमें एक, और जितना भी आंसर आएगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, और जो भी आंसर है वो लिखेंगे आप यहाँ पे। अच्छा, अभी से? हाँ ठीक है, मत करो ऐसा, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये समझ में थोड़ा सा कम आया होगा मेरे ख्याल से, तो आपको और एकदम क्लियर करा देता हूँ ये वाला एग्जाम्पल से। ये वाला एग्जाम्पल, लॉग ऑफ 0.005829, इसका मुझे लॉग देखना है। पहले बताओ किसका किसमें किसमें? अरे किसका किसमें किसमें? 5 8 का 2 में 9 में करो। चलो बताओ, 5 8 का 2 में 9 में, सब ऐड वैड करके डायरेक्ट बताओ, सब ऐड वैड करके बताओ। 7 6 4 9 में कुछ ऐड भी होगा ना। अरे यार 58 का पहले तो 2 में कितना भाई बोलो? 7 6 4 9, और बाद में ये 9 का डिफरेंस भी तो छोटा सा लेना है इधर, ये छोटा सा वाला पिल्लू डिफरेंस 7।
ठीक है, 58 का 2 में, 58 का 2 में इतना आया, और ये 9 का छोटा वाला पिल्लू डिफरेंस 7, कितना हो जाएगा? सही है क्या कि पहले बराबर है ना सब? ओके, तो कितना आया? 7656, 76। अब मैंने पहले बोला इसके पहले क्या रहता? पॉइंट रहता। अब ये क्वेश्चन बोलो, ये 7649 ऑलरेडी ऐड करके ही है? नहीं ना बेटा, नहीं 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 नहीं, तेरे को कुछ गलत फैमिली हो गई है। ठीक है, देख ले भाई बराबर, ठीक है। तुम उधर, तुम्हारा ध्यान उधर चला गया, वो इधर क्या वगैरह, इसके ऊपर अगर मैंने कुछ बोला तो तुम्हारा ध्यान ही उधर चला गया होगा। हाँ, इधर ध्यान दे। चल अभी इधर देख, ये लिख दिया सही है, अभी बराबर है, कंफर्म कर दिया, ऐड करने का जितना आता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। अब मैंने क्या प्रोसीजर बताई थी कि अगर पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग वाला क्वेश्चन रहे, 0 पॉइंट समथिंग वाला क्वेश्चन रहे, तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। वो मेथड क्या होता है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 2 जीरो, उसमें एक ऐड कर देंगे, बोले तो 2 + 1, 3 बार यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो लिखो अभी ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से करो। ये भी हो गया और ये भी हो गया, लिखो यार। बाकी के लिख लिया क्या पहले आपने? ये बराबर करो, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखो। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप एक साथ सॉल्व करो, बताओ मत मुझे, पहले आप रेडी करो, फिर तीनों भी सॉल्व होने के बाद 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में सारे खत्म होते हैं। 1 मिनट में तीनों खत्म करो और फिर हम एक साथ चेक करेंगे कितने लोगों का करेक्ट निकला, कितने लोगों का गलत निकला। लिख लो। कर लो, तीनों के आंसर पहले एक साथ तैयार कर लो, फिर हम चेक करेंगे। ट्रिपल 5.3 पहला वाला, 555.3 दूसरा वाला 3600 और तीसरा वाला 2.8989। इनका सबका सॉल्व वाल करा के मेरे को फाइनल आंसर रेडी करके रखो। लिखो रे बाबा, जल्दी जल्दी करो। हो गए, रुक जा, होने दे सब। हो गया क्या? हो गया, डन। हो गया ना, टाइम ऑफ हो गया क्या? अच्छा, ये नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, पॉइंट ही नहीं दिया। अरे जहाँ पे पॉइंट नहीं रहता वहाँ पे पॉइंट कहाँ रहता? यहाँ पे रहता। नहीं है मतलब यहाँ पे रहता, उसके हिसाब से करो। हो गया हो गया। कुछ लोग तो इतने भिड़े हुए लाखों के कैलकुलेशन कर रहे जैसे। हो गया क्या? हाँ, सब
पॉइंट यहाँ पर है। थर्टी सिक्स का जीरो में 36 का यार हो गया। चल भाई पहला वाला बताओ तो, पहला वाला आंसर 2.7445। ओके, दूसरा 3.5563 और लास्ट 4623 है कि 4621 है? देख लो। 89 28 का 9 में देखा क्या? 28 का 9 में देखा और फिर किस में देखा? 8 में नहीं देखना था। हाँ इधर ध्यान दो, मतलब मुझे लगता है ये करेक्ट है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इधर गड़बड़ हो गई है, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को कितनी जरूरत है? 4 डिजिट की जरूरत है मेरे को। कितने? पहले 2 का तीसरे में चौथे में। ये तो फालतू का ही आ गया ना। पहले 2 का तीसरे में चौथे में, ये तो फालतू का ही आ गया ना। तो ये फालतू का वाला हटा के अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है तो उसको कैंसिल करके उसको 1 से बढ़ाते हैं। ये मालूम है क्या? कब पढ़ा था? बचपन में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बालवाड़ी में पढ़ा था। अरे बाप रे, कौन सी एकदम स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े आप लोग। इसको हटा के इसको 1 से बढ़ाते। बोले तो इसको हटा के मैं तो ऐसा लिखना चाहिए था, लॉग ऑफ 2.89899। ये 8 को हटा के इसको 9 कर लेते। ये कब किया जाता है? जब एक आखिरी का नंबर अपने कोई काम का नहीं होगा और उसको अगर हटाना होगा तो उसको हटा के उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा देते हैं। लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 होता तो, अगर यहाँ पे 3 होता है ना जो 5 से कम है, तो इसको हटाने के बाद ये 8 का 8 ही रहता। तो अच्छे तरीके से मालूम है यार, फिर तो बहुत बढ़िया। सो फिर 8 को 9 कर लिया। अब मुझे लगता है 28 का 9 में देखना पड़ेगा। 28 का 9 में देखोगे तो कितना आ रहा है? 46। फिर भी 2 1 आ रहा है। देखो यार बड़ा अच्छा 28 का 9 में बताओ, जान दो, छोड़ो। 28 का 9 में बताओ। 4 6 0 9 और 9 का डिफरेंस कितना? 1 4, मतलब 4623 सही है। समझ आया? क्या गड़बड़ कर रहा था तू? अच्छा, उधर तेरे चश्मे का नंबर बदल ले। ठीक है, चलो हो गया। ऐसा आएगा भाई। और फिर बाकी देखो। अब प्लीज सुनो इधर, अभी मौका है, जो भी नहीं समझ गया वो फटाक से पूछ के करेक्ट करने का। मैंने पहले बोला नहीं, अगर नहीं आया तो न्यूमेरिकल को और डरना चालू करोगे आप लोग। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, नहीं आया तो नहीं आया, अपनी गलती है, दूसरे की तरफ नहीं देखना किसको आया किसने आया। मेरे को बता दो, ये पहले वाला आंसर किसका फर्स्ट स्ट्रोक में रॉन्ग हो गया था? जो ऐसा नहीं आया था किसी का, कुछ गलत हुआ था, सबका सही निकला। ओके, दूसरा, हाँ दूसरे वाले में प्रॉब्लम अब क्लियर हुआ क्या? क्योंकि 3600 में पॉइंट ही नहीं था। पर पॉइंट नहीं था पहले तो 3600 की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। 36 का 0 में यानी 36 का 0 में जो आया वही लिखना था डायरेक्ट, 5563। और पॉइंट यहाँ पर नहीं है, मतलब आखिरी में। आखिरी में कितने डिजिट है? पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 4, उसमें से 1 कम करेंगे, 3 लिखा, 3 पॉइंट समथिंग। और इसमें 28 का 9 में और वो 8 वगैरह करवा लिया, वो तो पता ही है। और यहाँ पे पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? पॉइंट के पहले 1 ही डिजिट है, उसको कम किया नहीं, कितना आया? 0 आया। इस तरीके से आ गया। ओके चलो, अब दनादन 2 4 5 प्रॉब्लम। लेकिन एक काम करो, 0 वाला थोड़ा सा करवाता हूँ मैं आपसे, फिर आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। 0.0005529, उसके बाद 0.02828, लॉग ऑफ 0.9293। बस इतना सफिशिएंट। ये 3 क्वेश्चन कर दो यानी एकदम क्लियर हो गया। फिर हो गया, इससे ज्यादा लॉग में खत्म हो गया लॉग पढ़ाना। इतना करवा दो बस, आप पूरा करो, बाद में एक साथ फाइनल आंसर बताओ। यानी गलत होना है तो हो जाने दो, आप अपना करो, दूसरे का देख के मत करो। खुद की जो गलती होंगी होने दो। पूरे तीनों के तीनों सॉल्व करो, एक साथ बताएंगे।
उसके बाद ये जस्ट होमवर्क आप लिख लेंगे इतना। अच्छा ये हो गया क्या? हो गया, ये देख लो। हो गया, ठीक है। चलो पहला वाला बताओ। पहला वाला बताओ। 4 बार पॉइंट 7426। दूसरा 2 बार 4514। और तीसरा 1 बार 9681। प्लीज बता दो, अभी भी क्लियर कर देता हूँ, होमवर्क नहीं तो आएगा नहीं। बोलो इसमें से कौन सा वाला नहीं आया था किसी को, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ। और पहला वाला देखो, 55 का 2 में 9 में तो आ जाएगा, वो तो इतना आ ही गया। फिर उसके पहले क्या लगाया? पॉइंट लगाया। फिर बाद में बताओ मुझे, पॉइंट के बाद ये वाला थोड़ा अलग है ना, 0 पॉइंट वाला क्वेश्चन। तो उसमें क्या किया जाता है, क्या मेथड होती है? पॉइंट के बाद कितने जीरो है, उसमें एक ऐड करना पड़ता। कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। और 4 का क्या लिखना पड़ता? बार। यहाँ पे इसका क्या हुआ वो बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, बट पॉइंट के बाद कितने जीरो है? एक, उसमें और एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। और 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है। एक भी जीरो नहीं मतलब कितने जीरो है? अरे एक भी जीरो नहीं मतलब कितने जीरो है? 0 0 है। एक भी जीरो नहीं मतलब 0 0। उसमें एक ऐड करेंगे तो 0 + 1। और फिर यहाँ पे बार 1 आएगा, ठीक है। 3 0 है तो बार 4 आया, 1 0 है तो बार 2 आया, एक भी जीरो नहीं है तो बार 1 आया, ठीक है। ओके, लॉग टेबल रोज कैरी करो, याद से एक भी दिन घर में ना रहे, ठीक है। ये वाले होमवर्क करना है आपको।